तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आज हम वीडियो बना रहे हैं प्रतिदिन पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तब चमत्कार होता है। पूजा तो हम करते हैं और पूजा करनी भी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय करनी चाहिए, दोनों संध्याओं में पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कैसी करनी चाहिए, क्या करने से चमत्कार हो सकता है, आइए उस पर हम बात करते हैं। पूजा परमात्मा की जाती है। परमात्मा और आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा में जब मिलना है तो दो चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। एक तो पात्रता की, हमारी पात्रता शुद्ध निर्मल होनी चाहिए। पहले तो पात्रता अर्जित करनी चाहिए, दूसरी श्रद्धा भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। आइए जानते हैं पूजा कैसी करनी है। पूजा करने के पहले अपने आप को तैयार किया जाता है, यानी अपनी पात्रता अर्जित की जाती है। पात्र अगर सही नहीं होता है तो दूध वाला दूध भी नहीं देता, बोलता है मेरा दूध फट जाएगा। इसलिए हमारी पात्रता अर्जित करने के लिए हमें संध्या वंदन पहले करनी चाहिए। संध्या वंदन की 5 क्रियाएं होती है। छठी पृथ्वी पूजन से शुरू होती है, पृथ्वी पूजन आसवन। 5 क्रियाएं कैसी करनी है, आइए हम आपको उसका भाव समझाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी भेजिए। ये भगवान का कार्य है, ये परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है। ये सारी बातें गुरुदेव ने बताई है। बेटा, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपना सुधार कर सकते हैं, दूसरों का नहीं कर सकते। आइए प्रतिदिन पूजा कैसी की जाए इस पर ध्यान देते हैं। पहला होता है पवित्रीकरण। 1 चम्मच जल से स्नान करना है आपको। बाएं हाथ में जल लीजिए, ऐसा अंगूठा डला के 1 चम्मच जल डालिए, हाथ से ढक लीजिए और भावना कीजिए कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। गंगा दशहरा है कल, गंगा जी में स्नान भी ऐसे ही किया जाता है। आपने कभी गंगा जी में डुबकी लगाई है, वैसा ही ध्यान करना चाहिए कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये मंत्र आता है तो बोलिए, नहीं तो गायत्री मंत्र ही बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु। इस जल को, ये अभिमंत्रित जल हो गया, इसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए तो ये आपका गंगा स्नान हो जाएगा। दूसरा है आचमनम। आचमनम 3 बार करते हैं। पंडित लोग पूजा करवाते हैं, फटाफट आपको जल छिड़का देते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोपाल नमः बताते हैं, कुछ समझाते नहीं हैं। लेकिन हम आपको समझाते हैं 3 आचमनम किस लिए होते हैं। हमारे 3 शरीर है, तीनों शरीर को शुद्ध करने के लिए 3 बार आचमनम करते हैं। आचमन मतलब जल का पान करते हैं। तो आचमनम करने से नहीं होता भाई साहब, आपके श्रद्धा भाव विश्वास होना चाहिए। आपको पवित्रता अर्जित करनी है तो पहला स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में 2 राक्षस रहते हैं, इसे मधु और कैटभ कहते हैं। नाम तो सुना होगा आपने मधु, लेकिन आपके पास हमेशा रहते हैं। उनका नाम है आलस्य और इंद्रियों का असंयम। तो जल सीधे हाथ में लेते हैं और मन ही मन भावना कीजिए कि मैं आज आलस्य नहीं करूँगा, अपनी इंद्रियों को संयमित रखूँगा। ये दोनों भाव श्रद्धा के साथ कीजिए। आलस्य आपका दुश्मन है, इंद्रियों का असंयम भी आपका दुश्मन है। इंद्रियों के असंयम से आप शरीर को
बर्बाद करते हैं, रोगी करते हैं, और आलस्य से जो समय आपको दिया गया है वो समय आपका नष्ट होता है। इसलिए भावना कीजिए, भगवान को पाना है, चमत्कार देखना है तो आज आलस्य नहीं करेंगे और उस पर दृढ़ टिके रहिए। भावना कीजिए कि आज आलस्य नहीं। ओम अमृतो पस्तमसी स्वाहा, ये पहला आचमनम हो गया। दूसरा आचमनम है सूक्ष्म शरीर के लिए, मन के लिए। मन में विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। अगर अच्छा विचार हमारे मन में है तो हम शुद्ध है, पवित्र है, और बुरा विचार आया तो उसी क्षण हम अशुद्ध हो गए। इसलिए मन में कुविचार आते हैं तो ये बोलना है, अपने आप को बोलना है रोज, इसको लिख के रख लेना। हम जो बोल रहे हैं वह मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए क्या करेंगे? स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। कभी भी अगर मन में कोई विचार आते हैं, गुस्सा आते रहता है, तो अच्छी किताबें पास में रहनी चाहिए और उसको पढ़नी चाहिए। अच्छी किताबें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, इनकी आराधना से तत्काल उल्लास और प्रकाश मिलता है। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्यायी सत्संग है। गुरु को ढूंढने कहाँ जाएंगे आप? हमेशा पास में रहना चाहिए। हमेशा गुरु, अच्छे गुरु मिलते हैं, हमेशा आपके पास में रहना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय सत्संग। दूसरा आचमनम, मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखें। अमृतो पिधानमसि स्वाहा, पी जाइए। स्थूल शरीर शुद्ध हुआ, सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर है आपका अंतकरण, इसे कारण शरीर कहते हैं। अंतकरण यानी आप कौन हो ये जान लीजिए। आप तो परम शक्तिशाली परमात्मा के हो। इसी वाक्य को दोहराइए, जल हाथ में लीजिए, भावना कीजिए कि मैं एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं शरीर बदलते रहता हूँ, यही शाश्वत सत्य है। इस बात को दोहराइए और पी जाइए। संस्कृत में मंत्र ऐसा है, ओम सत्यम यशः शरीरमयी श्री श्रयताम स्वाहा। मिनटों में हो जाता है, चलते फिरते भी होती है ये बातें। आपको बैठने की जरूरत नहीं पूजा करने के लिए। पूजा भगवान की हमेशा होते रहती है। कभी भूल गए तो रास्ते में भी हो जाती है। कभी समय नहीं है तो भी चलते चलते फिरते फिरते भी ये बातें बता रहे हैं आपको, बड़े काम की बातें हैं। चमत्कार देखिए इसका कैसा होता है। तीसरा आचमनम के लिए शुद्ध हो गया, फिर ऐसे झूठा कर लिया, इसलिए थोड़ा सा जल से शुद्धिकरण करके हाथ को बाजू से, और आपके पास में कुछ रुमाल वगैरह है तो उससे पोंछ लीजिए, मुख को शुद्ध कर लीजिए ऐसा। इसके बाद में तीसरी क्रिया शिखाबंधन। शिखा बोले तो चोटी। चोटी मतलब हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग। यहाँ से विचारों का आवागमन होता है। एंटीना कहते हैं इसे वैज्ञानिक भाषा में। एंटीना सही रहा तो आपके घर में नेट आएगा, नेटवर्क आएगा, बराबर आएगा। इसलिए नेटवर्क हो गया। तो बाएं हाथ में फिर जल, लेफ्ट हैंड में जल लेना है, वो 5 उंगली सीधे हाथ की उसमें डुबोना है और चोटी को लगाना है। चोटी को लगाने के बाद में ऐसे भाव करना है, बोलना है, महामाया ने हमको भुला के रखा है, हम कौन है क्या है, तो हमको याद दिलाना। हे महामाया, हमारी आत्मा पर से अज्ञानता की परत को हटाने के लिए श्रेष्ठ विचारों को शिरोधार्य कर रहे हैं। हमेशा श्रेष्ठ विचार ही हमारे अंदर आना है। शिरोधार्य बोले तो उच्चार करेंगे, अनिष्ट विचारों को हम आने नहीं देंगे। इसका संस्कृत में मंत्र है, ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ऐसी क्रियाएं कर ली। 3 क्रियाएं हैं, विचारों की भावना हो गई। इसके बाद में चौथी क्रिया है प्राणायाम। शरीर चलता है प्राणों से, मन चलता है विचारों से।
शरीर में प्राण अगर आना बंद हो जाए तो हमारा शरीर काम का नहीं। इसलिए प्राण आयाम, प्राणों का आयाम, हमारे अंदर में प्राणों का आयाम, आयाम मतलब विस्तार होना चाहिए प्राण शक्ति का। गायत्री क्या देती है? आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, सब कुछ गायत्री देती है। सब भगवानों की देव माता गायत्री माता है। सभी भगवान गायत्री माता का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान अवतारित होते हैं बारंबार और गायत्री माता की साधना करते हैं। जितने भी लोग साधना करते हैं गायत्री की साधना बगैर पूजा पूरी नहीं होती, ध्यान में रख लीजिए। गायत्री मंत्र के बगैर बता दे रहे हैं, ये गुरुदेव ने बताया है। आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, लेकिन गायत्री मतलब सद्बुद्धि होना चाहिए। सद्बुद्धि के साथ करेंगे तो ये वही गायत्री है। और जपा गायत्री चलती है सोहम सोहम, हमारे अंदर में सांस आ रही है, जाना है। हंस पे गायत्री बैठी है, इसका मतलब क्या है? प्राणों पे गायत्री बैठी है। सोहम सोहम हंस सोहम सोहम नाम आता है। गहरी सांस लेंगे तो सू की आवाज़ आएंगे, छोड़ते वक्त हम की आवाज़ आएंगे। गहरी सांस लेंगे सू की आवाज़ आएंगे, सोहम सोहम। इसको अजपा गायत्री, इसी को ही साधना कहते हैं, निरंतर साधना, अजपा गायत्री। तो प्राणायाम भावना के साथ, गायत्री मंत्र के साथ में प्राणायाम। दूसरे भी वीडियो डाले आप, उसमें देखिए, बार बार देखिए, फिर बताते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाइए, दोनों हाथ गोदी में रखिए, कम से कम 3 बार तो भी ये प्राणायाम कर लेना चाहिए। जितने बार हो सके, 24 बार भी कर सकते हैं आप। ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को गहरी लीजिए। दिव्य प्राण शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, तत्सवितुर्वरेण्यम में रोक दीजिए। भावना कीजिए कि वो प्राण और मेरे प्राण एक हो गए, मैं प्राणवान बन गया हूँ। फिर भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को धीरे धीरे निकालिए। भावना कीजिए कि मेरे अंदर के जन्म जन्मांतर के संस्कार, कुसंस्कार है, मैंने कोई कुकृत्य किए हैं, मेरी जो पाप है ताप है वो सब भर्गो हो रहे, बाहर जा रहे हैं। भर्गो देवस्य धियो, फिर धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब मेरी कुंडलिनी शक्ति, मेरी प्राणाग्नि, मेरी भुवनेश्वरी भवानी, सब हुई है कि नहीं? मेरी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही है। ऐसा भाव कीजिए प्राणायाम के साथ, फिर आप प्राणवान बन गए, है ना? प्राणवान बनने के बाद में 5वीं क्रिया न्यास। न्यास को बोलते हैं स्थापना। अब इसी जल में भी H2O होता है कि नहीं? प्राण भी होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों चीज़ होते हैं, इसलिए जल सबसे अच्छा पदार्थ है। जल को बार बार लिया जाता है। फिर जल लीजिए, वाण में आस्तोस्तु, मुख को वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना बुरा खाएंगे ना बुरा बोलेंगे। भावना कीजिए, आज कई बुरा चीज़ जो मेरे शरीर के लायक नहीं है उसको नहीं खाएंगे, और किसी को दर्द हो ऐसा बोलेंगे भी नहीं। 2 काम करती है जबान। न शोर में प्राणवस्तु, नासिका से गंदगी को शरीर में जाने नहीं देंगे। इसका मतलब है ना शरीर में गंदगी करेंगे, ना बाहर गंदगी करेंगे, ना घर में करेंगे, ना घर में करेंगे ना घर के। अगर घर के बाहर आप गंदगी करते हैं तो फिर घर में आएंगे। इसलिए स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे, न शोर में। गंदगी करते हैं तभी बैक्टीरिया आती है, ध्यान में रखिए। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तीसरा है अक्षनोर में चक्षरस्तु। चक्षु देवता, ये 5 देवता है ना, जीव देवता, नाग देवता, आँख देवता। अक्षनोर में चक्षु, आंखों से बुरा नहीं देखेंगे। बुरा, चक्षुरस्तु का मतलब बड़ा समझिए, दोनों आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता। आप किसी के चेहरे को देख रहे बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या है उस देखिए, झाँकिए। ऐसे दिव्य दृष्टि, एक्सरे दृष्टि रखिए। चेहरा दिख ले बड़ा सुंदर है, उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, अरे वाह बड़ी सुंदर है, हमारे अंदर का बड़ा। लेकिन उसके अंदर जाइए थोड़ा सा, फिर आपको लाल लाल खून दिखेगा, फिर नसें दिखेंगी, फिर हड्डियाँ दिखेंगी, अरे बाप रे कितना गंदा है। फिर और उसके अंदर जाइए, अक्षर रखो।
तो फिर आपको वो आत्मा के दर्शन हो गए, सामने जो उसके अंदर में बैठे हैं ना आत्मा, हर एक जीव के अंदर आत्मा बसा हुआ है। आत्मदर्शन, आत्मदेवता समझिए, भगवान ही है। उसी भाव से उनको देखिए, उसी भाव से प्यार कीजिए। जो दूसरे को सुखी देखना चाहता है और चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट कभी भगवान नहीं छीनता। हमेशा ईश्वर उसको सुखी संपन्न बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। इसलिए आँखों को चक्षु देवता समझिए, इसको सिद्ध कीजिए। एक वीडियो और डालेंगे, गुरुजी ने सभी देवताओं को कैसे जागृत किए हैं। हमारे अंदर ही 24 देवता हैं। फिर कर्णयोर में स्तोत्रमस्तु, कान को लगाइए, कान से ना बुरी बात सुनेंगे। कोई गाली दे रहा है तो कान बंद, कोई अच्छी बात कर रहा है तो एंट्री अंदर, बुरे बातों की एंट्री नहीं। कर्णयोर में स्तोत्रमस्तु, कानों में लगाए। बाहोर में बलमस्तु, भगवान ने बल दिया है भगवान के काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमेशा दौड़ते रहेंगे। आजकल लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसा मत बोलिए कभी। समय निकालिए, अपने लिए तो निकालिए, भगवान आप स्वयं हो, स्वयं निकालिए। फालतू काम के लिए समय नहीं है, ऐसा। कर्णयोर में बाहोर में बलमस्तु, उर्वों में ओजस्तु, पैर भी अच्छे काम के लिए हमेशा दौड़ेंगे। ओम अरिष्टानि मिंगाणी तनुस्तन्वा मे सहसंतु। ये हो गया आपका संध्या वंदन। इसके बाद में पृथ्वी पूजन करिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचतत्व हैं, 5 प्राण हैं, ये देवता हैं, 5 इंद्रियां हैं, 15 देवता, और 5 कोश है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 मुख है आपके। ये 24 देवता आपके पास में हैं, और 9 ग्रह बाहर हैं। कोई ग्रह खराब नहीं होता, आपके कर्म खराब होते हैं। इसलिए चमत्कार देखना है तो पूजन कीजिए कर्मों से। गायत्री मंत्र रोज जापिए, जाप कीजिए, किसी भी देवता का कीजिए। गायत्री मंत्र जाप करने से कोई भी देवता का आप पूजन करते हैं तो वो बहुत बढ़ जाता है, उसको अनंत गुना गति मिलती है। इसलिए गायत्री मंत्र सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र में 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, रामायण है, गीता है, भागवत है, सब कुछ है गायत्री मंत्र में। गायत्री गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चंदों में गायत्री मंत्र मैं हूँ, इसलिए कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। इसलिए गायत्री का मंत्र राधा राधा जपिए, या तो राम राम जपिए, या ओम जपिए, या सोहम सोहम जपिए, एक ही बात है। ये तैयार हो गए। पृथ्वी का पूजन पहले करना है। हे धरती माता, हमें आपके शरीर की सहनशीलता, उदारता प्राप्त करे। आपकी उदारता हमारे अंदर आ जाए। आपका ऋण कभी हम फेड़ नहीं सकते। फिर संकल्प लीजिए बड़ा। जिस दिन बैठे विष्णु विष्णु ने, तो आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज दिन भर मैं ये जो सारे बताए नहीं करूँगा। आज के दिन का संकल्प लीजिए। फिर वरुण देवता का पूजन, कलश देवता रखते हैं ना, कलश रखे रहता है आपके पूजा में। कलश अवश्य रखना चाहिए, ईशान कोण में कलश रखना चाहिए। फिर वरुण देवता का आह्वान, ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बद्धरुषभं समान आयु ब्रह्मोषि। ऐसा उसका आह्वान कीजिए। कलश देवता का पूजन, जल, गंध, अक्षत, पुष्प चढ़ाइए। फिर दीप देवता का, अग्नि देवता का पूजन। तीसरा तत्व अग्नि देवता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। मंत्र लिखे हैं, नहीं है तो हम किताब भेज देंगे आपको। आप कमेंट्स में लिखिए हमको किताब चाहिए। जो कमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले हम उसको किताब भेज देंगे। एड्रेस भेजिए, आपका नंबर भेजिए। ये किताब है सरल साधना की, मिलती है। गायत्री परिवार की बहुत सारी किताब मिलती है। कहीं भी आप आपके गांव से भी खरीद सकते हैं। गायत्री परिवार तो आज पूरा विश्वव्यापी परिवार है, हर जगह चल रहा है। नहीं मिला तो हमसे संपर्क कीजिए।
ये सारी बातें बताएं, लिखी हुई है, लिख के दी हैं गुरु जी ने। फिर सूक्ष्म देवता होते हैं, फिर देवताओं के मंत्र पढ़ के सबको आह्वान कीजिए। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, भाव से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे भगवान, और चमत्कारिक रूप से आपको प्रार्थना मिलेंगी। हमको तो मिलती है रोज गुरुदेव के पास, हमारे हृदय में बैठे हैं गुरुदेव, और सारी बातें हम नहीं बता रहे आपको, गुरु जी बता रहे हैं। हम तो पोस्टमैन है, सिर्फ हमारे में इतना अहंकार नहीं है, इतनी लायकी भी नहीं है हमारी, सिर्फ गुरु का काम करते हैं। कोई गुरु गुरु नहीं बताना हमको, आपके भाई साहब है हम, आपके बेटे हैं, बड़े हैं तो हम बेटे हैं, भाई है, छोटे भाई है, रिश्ता तो नहीं रखे, लेकिन गुरु कार्य करना है आज में। फिर पहले गुरु का आह्वान, फिर गुरु माता का आह्वान, फिर गायत्री माता का आह्वान, आया तो वर देते भी तरह अक्षर बार, फिर सारे देवताओं का नाम। ओम अभितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यसुरासुरे सर्वविघ्न हरस् तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे देवताओं के नाम मंत्र लिखे हुए हैं, आप बुला लेना उनको, देवताओं को। सारे देवता आ गए, फिर क्या करना, उनका नमन करना। ओम नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्र। आने के बाद में क्या करते हैं मेहमान आपके पास, श्रद्धा भाव से उनको नमन कीजिए कि वो आए हैं, पूरा विश्वास बना के रखिए आप कि मेरे पास में भगवान आ गए हैं। यही चमत्कार होगा। अगर विश्वास नहीं है, आए कि नहीं आए बाबा, कहाँ है भगवान, इधर करेंगे उधर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। भगवान आपके सामने बैठे हैं, नमन कीजिए, सबका नाम लीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः, शचि पुरंदराभ्या नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान, जो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं उनका नाम लीजिए आप। कृष्ण भगवान, एतत् कर्म प्रधान श्री कृष्णाय नमः। आप राम की पूजा कर रहे, रामाय नमः। हम दुर्गा बोले तो दुर्गाय नमः। गायत्री की कर रहे तो गायत्री नमः। महाकाल की पूजा कर रहे तो एतत् कर्म प्रधान। कर्म प्रधान बोले तो जो कर्म की प्रधान पूजा कर रहे हैं, जिसलिए कर रहे हैं, सभी देवता एक ही होते हैं। फिर पूजन षोडशोपचार से, पहले आसन फूल दीजिए, फिर पैर धुलाने के लिए जल दीजिए, हाथ धुलाने के लिए फिर जल दीजिए, मुख शुद्धि के लिए फिर जल दीजिए, स्नान के लिए जल दीजिए, फिर वस्त्र दीजिए, फिर यज्ञोपवीत दीजिए, फिर गंध लगाइए, फिर अक्षता चढ़ाइए, फिर पुष्प दीजिए, फिर धूप दीप नैवेद्यम, नैवेद्य के बाद में ताबुल पूगी फलानी दीजिए, फिर दक्षिणा दीजिए। 5 सुपारी, खाना खाने के बाद 5 सुपारी देते हैं ना, भाव से दीजिए। पदार्थ नहीं रहे तो भी चलता, लेकिन आपके भाव ना, कोई चीज़ नहीं रही तो चलता, अक्षर चढ़ा दीजिए, भाव दीजिए। चमत्कार देखना है तो आपको नैवेद्यम समझ है कि नहीं। ऐसा करने के बाद में पूजन कीजिए, और उसके बाद में स्वस्ति वाचन, जो मांगना है आपको स्वस्ति वाचन बोल के मांगिए। भगवान बोलते क्या बात है, आदान प्रदान होता है। उसमें बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी रखिए, मुझे आरोग्य अच्छा दीजिए, मेरे घर में धन धान्य भरा रहे, लक्ष्मी भी चाहिए, मुझे ज्ञान भी दीजिए, मैं अहंकार नहीं करूँ। ये सारी बातें, किसी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए। रिद्धि सिद्धि भले मत दीजिए, बल मुझे अहंकार मत दीजिए। मुझे आपके पास रहना है, आपको समर्पण भाव दीजिए। आप जो काम करते हैं वही मैं काम करूं, ऐसा मैं बनी है। घर की माता ही ब्रह्मा होती है, पिता विष्णु होते हैं, शिव गुरु होते हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, छोटे रूप में परिवार के आप ब्रह्मा विष्णु है, संसार के वो बड़े हैं। तो ऐसे भगवान आपको प्राप्त होते हैं। बातें हमने आपको गुरु रहस्य बता दिए। पहला तो निर्मलता, दूसरा श्रद्धा भावना, विश्वास होना चाहिए। ये 2 बातों का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने से आपकी पूजा चमत्कारिक होगी। रोज पूजा कीजिए।
बोलो गायत्री माता की जय। किसी दिन भूल गए तो भी स्कूटर पर चलते चलते भी हमने बताए मुताबिक आप भाव कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भगवान वहाँ पे मूर्ति में नहीं रहते, भगवान आपके हृदय में रहते हैं, उसकी पूजा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुँचाएं। आपने वीडियो सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से विनंती करते हैं, वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो ये उसको भी ज्ञान मिलना चाहिए। इसी भावना के साथ में वीडियो हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।